बनेगी और भी बेहतर वैक्सीन। वैज्ञानिकों ने समझा इन्फ्लुएंजा ए का खतरनाक कंट्रोल मैकेनिज्म। हर साल मौसम बदलते ही लाखों लोग फ्लू के चपेट में आ जाते हैं। इसके पीछे सबसे आम वजह होती है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, एक ऐसा वायरस जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक, गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है और तेजी से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें आखिर बीमार कैसे बनाता है? हाल ही में नेचर माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस वायरस के एक अहम कंट्रोल मैकेनिज्म को समझा है। रिसर्च बताती है कि इन्फ्लुएंजा ए ह्यूमन सेल्स के अंदर पहुंचकर उनकी सामान्य कार्य प्रणाली को अपने फायदे के लिए कैसे बदलता है ताकि वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सके। आइए जानते हैं इस नई रिसर्च में आखिर क्या पता चला है। जैसे ही इन्फ्लुएंजा ए वायरस हमारी बॉडी की सेल्स में प्रवेश करता है, असली खेल वहीं से शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये वायरस सेल के अंदर मौजूद कुछ जरूरी प्रोटीन और संरचनाओं के साथ इंटरेक्ट करता है। खासतौर पर ये सेल के न्यूक्लियस में मौजूद पैरास्पेकल्स नाम की संरचनाओं को प्रभावित करता है। इसके कारण कुछ आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन मुक्त हो जाते हैं, जिनका यूज वायरस अपनी रेप्लिकेशन यानी अपनी नई कॉपीज बनाने के लिए करता है। यानी इजी लैंग्वेज में समझें तो वायरस सिर्फ हमारी सेल्स में घुसता ही नहीं, बल्कि उनकी सामान्य कार्य प्रणाली को अपने फायदे के लिए बदल देता है। इससे उसे तेजी से बढ़ने और इन्फेक्शन फैलाने में मदद मिलती है। अब सवाल है कि ये रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? दरअसल इन्फ्लुएंजा ए कोई सामान्य फ्लू वायरस नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल दुनिया भर में लाखों गंभीर मामलों और लगभग 6.5 लाख मौतों से जुड़ा होता है। यही वायरस 1918 की स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक जैसी विनाशकारी महामारी का भी कारण बन चुका है। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारी सेल्स पर इतना प्रभावी नियंत्रण कैसे बना लेता है। इस स्टडी से मिली नई जानकारी वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद कर सकती है कि वायरस और हमारी सेल के बीच ये इंटरेक्शन कैसे होता है। भविष्य में इसी समझ के आधार पर ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन और बेहतर फ्लू वैक्सीन विकसित की जा सकती है जो वायरस की इस प्रक्रिया को ही टारगेट कर सके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नई वैक्सीन अभी तैयार हो गई है, लेकिन ये रिसर्च भविष्य में अधिक प्रभावी ट्रीटमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कदम जरूर मानी जा रही है। यानी जितना बेहतर हम वायरस की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उतनी ही बेहतर हमारी उससे लड़ने की तैयारी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।